जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाहु अकबर, दो जहान के सरदार की बेटी ख़वातीन जन्नत की सरदार बैठी रो रही है और ये शेर पढ़ रही है, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया मादा अला मन शम्म तुरबत अहमदी अल्लाह यशम्म मदद ज़मानी गवालिया। दो जहान के सरदार की बेटी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आंसू बहा रही है, लेकिन आज उस नबी के मानने वाले खुशियां सड़कों पे मना रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी रो रही है और कह रही कि हाय हाय, आज मेरे बाप के दुनिया से जाने की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आई है। अगर ये मुसीबत सूरज पर आ जाए तो इतना बड़ा सूरज भी इस मुसीबत को बर्दाश्त न कर पाता कि हाँ, जो मेरे बाप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मिट्टी को सूंघ ले, उसे मौत तक किसी और खुशबू को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सहाबा जब नबी की कब्र पे मिट्टी डाल के बाहर निकल रहे थे, हजरत फातिमा ने हजरत अनस को पकड़ लिया और ये सवाल किया, या अनस कैफ़ ताबत अनफुसुकुम अला अन तहसु तुराब अला जसदी नबीयिकुम, कि अनस जरा हमें तो बताओ, जिस नबी के थूक को तुम अपने जिस्म पर मल लिया करते थे, जिस नबी के वजू को पानी पे तुम जमीन पे नहीं गिरने दिया करते थे, तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि उस नबी के जिस्म पर तुम मिट्टी डाल दो? किन हाथों से और दिल पर क्या पत्थर रखकर तुमने उस नबी के जिस्म पर मिट्टी डाली होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सीरत बयान की जाएगी। इस नियत से हम बात को सुने कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। आना बैठना बोलना सब उसूल हो जाएगा। ये देखो मेरे बुजुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने के अंदर 4 बड़े अहम वाक़े दुनिया के अंदर पेश आए। पहला वाक़या तो ये है कि इस महीने की 9 तारीख कह लो या 12 तारीख कर लो, इस महीने की 12 तारीख में 2 सूरज निकले थे। एक दुनिया का सूरज जो सुबह निकलता है और शाम को आसमानों में जाकर छुप जाता है, और एक सूरज निकला था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, जो मैदान महशर में भी गुरूब होने के लिए नहीं आया। इसी महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में भेजा, और इसी महीने में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज रखा। और इसी महीने की पहली तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए मक्के को छोड़ा था, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कदम मदीने की पाक सरजमीन पे पड़ा, और इसी महीने की 12 तारीख में अल्लाह ने उस अमानत को फिर अपने पास बुला लिया। ये 4 वाक़े अहम जो मेरे बुजुर्गों इस महीने के अंदर पेश आए। नबी इसी महीने में आए और इसी महीने में उनको नबूवत दी गई, और इसी महीने की 12 तारीख में हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, और इसी महीने में फिर अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। रात के आखिरी हिस्से में गालिबन 4:20 पे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। उस वक्त मेरे बुजुर्गों मक्के का माहौल ये था, अगर कोई बच्चा रात में पैदा होता था तो मक्के की औरतें उसको देखती नहीं थी, वो सोचती थी अगर रात में पैदा होने वाले बच्चे को हमने देख लिया तो इसको नजर लग जाएगी। फिर वो लोग करते क्या थे, मक्के की औरतों का हाल ये था कि अगर कोई बच्चा रात में पैदा हुआ तो उसको वो लोग सुला देते थे, और उनके माहौल के अंदर एक हांडी थी, और उस हांडी के अंदर ऊपर थोड़ा सा सुराख होता था। उस हांडी को उस बच्चे को ऊपर वो लोग डाल देते थे और इंतजार करते थे कि जब सूरज निकलेगा तो सूरज की रोशनी में हम अपने इस लफ्ते जिगर का दीदार करेंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत आमिना ने आपको जमीन पर लिटाया और ऊपर से उस हांडी को रखा।
लेकिन मेरे बुजुर्गों, सीरत की किताबों में ये बात लिखी है कि उसी वक्त फौरन हमारे नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ ऊपर किए, हांडी को ठोकर मारी, हांडी टूट के दोनों तरफ गिर गई और दुनिया में आते ही हमारे नबी ने ये पैगाम दे दिया कि लोगों, सारी दुनिया से बिदअत को, खुराफात को, जहालत को मैं मिटाने के लिए आया हूँ, दुनिया के अंदर गलत चीज़ों को रिवाज देने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। सीरत तो मेरे बुजुर्गों ऐसी है, पूरी जिंदगी बयान की जाए तब भी वक्त कम पड़ जाएगा। हमारे नबी का नाम जो मोहम्मद है, यह आपकी अम्मा हजरत आमिना ने रखा है, और हमारे नबी का नाम जो अहमद है, ये आपके दादा ने रखा है। या इसके बराक से कह लीजिए, अहमद जो हमारे नबी का नाम है, आपकी अम्मा ने रखा था, और जो मोहम्मद हमारे नबी का नाम है, आपके दादा ने रखा है। हजरत आमिना ये कहती है कि जब मैंने देखा कि हांडी टूट गई और मेरा लख्ते जिगर अकेले है, फिर मैंने अपने लख्ते जिगर को अपनी गोद में रख लिया। हजरत आमिना का बयान ये है कि मैं जिस कमरे में थी, क्या देखती हूँ कि उस कमरे के अंदर बादल आने शुरू हो गए। इतने बादल, इतने बादल, इतने बादल। हजरत आमिना ये कहती है, ऐसा लग रहा था कि मेरा लख्ते जिगर, नूरे नजर, मेरा अहमद मेरी गोद में नहीं है। और उन बादलों में से फिर आवाज आने लगी। आवाज क्या आ रही थी? तूफू बिही मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को मशरिक में ले जाओ, मगरिब में ले जाओ, शुमाल में ले जाओ, जुनूब में ले जाओ, इन्हें दुनिया के कोने कोने में फिराओ और सारी दुनिया वालों को बता दो कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आसमान की छत को उठाया, जमीन के फर्श को बिछाया, पहाड़ों को गाड़ा, हवाओं को चलाया, जिस महबूब हस्ती की वजह से अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीन के निज़ाम को चलाया है, सारी दुनिया वालों को बता दो कि आज वो महबूब हस्ती दुनिया के अंदर आ चुकी है। जो इस नबी की बात मान लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बना देंगे और अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी संवार देंगे। हजरत आमिना ये कहती है कि उन बादलों में से यही आवाज आ रही थी कि सारी दुनिया वालों को बता दो कि दोनों जहान की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी में है। फिर हजरत आमिना का बयान ये है, अगली आवाज उन बादलों में से ये थी, उअतू बिही खुलुक़ आदम, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दे दो, शीश अलैहिस्सलाम की मार्फत दे दो, मूसा अलैहिस्सलाम की सख्ती दे दो, यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद दे दो, खुल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दे दो, तज़हियत इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे दो, वग़मिसूहु फी अखलाक़िन नबिय्यीन। हजरत आमिना का बयान ये है कि मेरे लख्ते जिगर, मेरे अहमद को दुनिया में आए हुए अभी सिर्फ 1 या 2 घंटा हुए थे और उसी वक्त मेरे बुजुर्गों को ये आवाज लगाई जा रही थी कि 1.25 लाख नबियों के अखलाक को हार बनाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में पहना दो। आप मेरे बुजुर्गों गौर करो, जिस वक्त हमारे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, उसी वक्त 1.25 लाख नबियों के अखलाक को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। 63 बरस की उम्र में रबीउल अव्वल की 12 तारीख में जब वो महबूब हस्ती इस दुनिया से गई होगी, तो अखलाक की किस बुलंदी के साथ हमारे नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए होंगे। हजरत अब्बास कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र अभी 4 साल की थी, उसी वक्त मैंने पहचान लिया दुनिया में आपका मकाम बहुत बुलंद होगा, आपकी शान बहुत ऊंची होगी। तो हमारे नबी कहने लगे, मेरी उम्र 4 साल की थी, आपने कैसे पहचान लिया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि एक दिन आसमान पे 14वीं का चांद निकला हुआ था और आपकी अम्मा ने आपको घर के बाहर एक चारपाई पे लेटाया हुआ था, और या रसूल अल्लाह मैं बहुत गौर से देख रहा था कि आपका हाथ इधर गया तो चांद पलट कर उधर गया, आपका हाथ इधर गया तो चांद पलट कर उधर गया। क्या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गौर से देख रहा था कि जैसे जैसे आपके हाथ और पैर हरकत कर रहे थे, उसी के साथ साथ आसमान पे चांद भी नाच रहा था, आसमान पे चांद भी हरकत कर रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बास तुमने सच कहा, मुझे भी वो दिन याद आ गया। कानल कमरु युनादीनी व युहाकीनी व यमनउनी मिनल बुका।
बात यह है कि जब छोटा बच्चा रोता है उसका बाप उसके लिए बाजार से खिलौने का इंतजाम करता है। मैंने तो अब्बा को देखा ही नहीं, माँ की पेट में था, अल्लाह ने मेरे बाप को अपने पास बुला लिया, मेरे लिए बाजार से कोई खिलौना लाने वाला नहीं था। तो अल्लाह ताला ने आसमान पर ही चांद को अल्लाह ने मेरे लिए खिलौना बना दिया था और चांद मुझको लोरियां दे रहा था और चांद मुझको रोने से रोक रहा था। आप मेरे बुजुर्गों गौर करो, जिस महबूब हस्ती के लिए 4 साल की उम्र में जिनके लिए आसमानों पर चांद को खिलौना बना दिया जाए, हम और आप उनके गुलामी न करें, हम और आप उनकी बात न माने, इससे बड़ी हमारे और आपके लिए महरूमी क्या हो सकती है। तो मेरे बुजुर्गों, इसी महीने की तारीख में हमारे नबी तशरीफ ले आए और अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज हमारे नबी के सर पे रखा। हमारे नबी लोगों को समझाते रहे। फिर एक वो दिन आया कि मक्के वालों ने इतना हमारे नबी को तंग किया कि फिर हमारे नबी को मेरे बुजुर्गों मक्का छोड़ना पड़ा। रबीउल अव्वल की पहली ही तारीख थी, हमारे नबी रोते हुए मक्का को छोड़ रहे थे, बार बार मुड़कर खाने काबा को देख रहे थे और कह रहे थे कि खाने काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन तेरे पड़ोस में रहने वाले मुझे रहने देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ के आगे जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल की पहली तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए मेरे बुजुर्गों मक्के को छोड़ा। 3 दिन गार में थे, 7-8 दिन का सफर रहा। फिर रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हमारे नबी का मुबारक कदम मदीने की पाक सरजमीन पे पड़ा। जिस दिन हमारे नबी मदीने में तशरीफ ले गए, मदीने वालों की खुशी का आलम यह था कि मेरे बुजुर्गों उसको बयान नहीं किया जा सकता है। मासूम बच्चियां भी तराना पढ़ रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन फनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई जीत शर्रफ्तल मदीना मरहबन बिका या खैर दाई। या रसूल अल्लाह, आज आपके आने की वजह से मदीने के तमाम दरख्तों पर और मदीने के तमाम दीवारों पर नूर ही नूर फैला हुआ था। बच्चियां भी खुश हैं, बूढ़ी औरतें भी खुश हैं, जवान भी खुश हैं और उनकी खुशी का आलम ये था कि आप मेरे बुजुर्गों अंदाजा लगाओ, मदीने वालों के अंदर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत थी, अल्लाह से हम और आप दुआ करें अल्लाह ताला उस मोहब्बत का कोई जर्रा हम गुनहगारों के दिल में भी डाल दे। याद रखना मेरे बुजुर्गों, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, नबी के खानदान वालों से अहले बैत से मोहब्बत नहीं होगी, हम चाहे जितना ही अमल कर लें, अल्लाह की कसम हम और आप जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकते। एक मौके पर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, एक आदमी अपना इलाका छोड़ दे, अपना मुल्क छोड़ दे, अपना सूबा और जिला छोड़ दे, सारी दुनिया को छोड़कर सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह मेरे बुजुर्गों जिसको खाने काबा कहा जाता है, आप गौर करिए नबी से मोहब्बत का होना कितना जरूरी है। हमारे नबी ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया को छोड़कर जो दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह जिसको खाने काबा कहा जाता है, एक आदमी वहां चला है और वहां आने के बाद क्या करे। हदीस में है कि पूरी रात नफिल पढ़े, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, तिलावत करे, ये सब करे और दिन भर रोजा रखे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में बैठकर पूरी जिंदगी मेरे बुजुर्गों नफले पढ़कर दिन भर रोजा रखकर एक आदमी इस तरह गुजार दे, लेकिन अगर मौत से पहले उसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान वालों के बारे में अगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी नफरत होगी, पूरी जिंदगी हरम में बैठकर रोजा रखे, तिलावत करे, नफले पढ़े, लेकिन मौत से पहले अगर दिल में थोड़ी सी भी नफरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके खानदान वालों से उसके दिल में है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया उतनी मुकद्दस जगह में पूरी जिंदगी इबादत करने के बाद अल्लाह मौत के बाद सीधे उस बंदे को जहन्नम की आग के हवाले कर देंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों नबी से मोहब्बत का होना कितना हमारे और आपके लिए जरूरी है, लेकिन उस मोहब्बत का तकाजा क्या है हमें और आपको वो समझना है और उसी के मुताबिक मेरे बुजुर्गों हमें और आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है। मोहब्बत का तकाजा क्या है? जब हमारे नबी मदीना तशरीफ ले गए, मदीने वालों के अंदर नबी की कैसी मोहब्बत थी। एक बहुत बड़े आलिम ने ये बात लिखी है कि
कि जब हमारे नबी मदीना तशरीफ ले गए, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, जिस तारीख में हमारे नबी मदीना शहर में दाखिल हो रहे थे, तो मदीने वाले ये नहीं चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपके रास्ते में कालीन बिछा दी जाए, सड़कें बना दी जाए, चूना गिरा दी जाए, बल्कि मदीने के मर्द भी, औरतें भी, जवान भी, बूढ़े भी, उन सब के खुशी का आलम ये था कि वो सब ये चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आप जिस शहर से मदीने में आने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि उस रास्ते पर हमारे जवानों को लिटा दिया जाए और हमारे सीनों को चीर दिया जाए। और अल्लाह के नबी, आप हमारे कलेजों पे पैर रखकर हमारे शहर में जो दाखिल होंगे, इससे जो हमें खुशी महसूस होगी दुनिया की किसी और चीज में हमें ये खुशी महसूस नहीं हो सकती है। वो ये कहना चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आप हमारे कलेजों पे पैर रखकर हमारे शहर में दाखिल हो जाएं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की कोई चीज नहीं हो सकती है। आप इसे अंदाजा लगाओ, मदीने वालों के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मोहब्बत रही होगी। और उसी में हमारे नबी रहे। और उससे पहले मक्के में हमारे नबी ताइफ गए, ताइफ वालों ने बहुत हमारे नबी को तंग किया, हालात आए, और एक मकाम पर हमारे नबी ठहरे हुए थे, हजरत जिब्रील आ गए और हमारे नबी के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूमने लगे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह जो कुछ हुआ अल्लाह ने देखा है, और अल्लाह ताला आपके जख्मों पे मरहम रखने के लिए अल्लाह ताला आपको अपने पास बुला रहा है। ताइफ के वाक़े के 3 दिन के बाद अल्लाह ने उस हबीब को अपने पास बुलाया। सबसे पहले हमारे नबी हरम शरीफ गए, वहाँ हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद जिब्रील हमारे नबी को मदीना ले गए, वहाँ हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी और वहाँ से मदीन ले गए शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में, वहाँ हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वहाँ से मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ सारे नबियों की इमामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और फिर वहाँ से आगे आसमानों का सफर शुरू हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वें आसमान से भी आगे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह अब इसके आगे मैं भी एक कदम बढ़ूंगा, जलकर राख हो जाऊंगा, अब इसके आगे आप होंगे, आपका खुदा होगा। हजरत जिब्रील तो वहीं ठहर गए और सिदरतुल मुंतहा के आगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू हुई। अल्लाह के अर्श की तरफ से आवाज आ रही थी, उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब, मेरे महबूब थोड़ा और करीब आ जाओ, मेरे महबूब थोड़ा और करीब आ जाओ। हमारे नबी अल्लाह ताला से करीब होते रहे। कितना करीब हुए, कुरान ये कह रहा है फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। बिल्कुल जब हमारे नबी अल्लाह से करीब हो गए, कुर्बान जाओ मेरे बुजुर्गों उस नबी की आज़मतों पर। सारी दुनिया वालों से अल्लाह ने कहा है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलात व सलाम का हदिया पेश करो। लेकिन उतने ऊंचे मकाम पर बुलाने के बाद अल्लाह ने खुद अपने नबी को पहले सलाम किया, अल्लाह ने खुद अपने नबी को पहले सलाम किया। अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे महबूब तुझ पर तेरे रब का सलाम हो। इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को भुलाया नहीं। अल्लाह ने सलाम किया, हमारे नबी ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह तेरा मुझ पर भी सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और दुनिया के अंदर अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी तेरा सलाम हो। अल्लाह ने पहले सलाम किया, फिर उसके बाद हमारे नबी ने जवाब दिया। फिर उसके बाद मेरे बुजुर्गों उस रात में तकरीबन उलमा ने लिखा है 50,000 बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने की। उन बातों में से एक बात यह है, हमारे नबी ने अल्लाह ताला से एक सवाल किया। हमारे नबी का सवाल ये था या रब्बी तखस्त इब्राहिम खलीला, ऐ अल्लाह आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मूसा कलीमा, आपने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, अहयैत ईसा अल मौता, और अल्लाह आपने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे मुर्दों को जिंदा किया। अलंत लि दाऊद अल हदीद, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को मोम बनाया। सखरत सुलेमान अर्रिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर किया।
तो हमारे नबी अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, फमादा जअलत या रब्बी, अल्लाह आपने मूसा को, इब्राहिम को, ईसा को, दाऊद को, सुलेमान को ये सब दिया, तो अल्लाह आपने मुझको क्या दिया? अल्लाह ताला से हमारे नबी ये पूछ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहने लगे, अवलई तक़द अअतैतुका अफ़ज़ल मिन कुल्लि हादा, कि ए मेरे महबूब, मैंने तो आपको वो दिया है कि मैंने 1.25 लाख नबियों में से मैंने किसी को ये मकाम नहीं दिया है। तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आपने मुझे क्या दिया? तो अल्लाह ताला कहने लगे, मा ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको ये दिया है कि मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ क़यामत तक के लिए जोड़ दिया है। आदमी मुसलमान नहीं होगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहे। अजान देने वाले की अजान मुकम्मल नहीं होगी जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहे। नमाज पढ़ने वाले की नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक नमाज में वो आपका नाम ना ले ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वो ना कह ले, पूरा दरूद शरीफ ना पढ़ ले। ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको ये मकाम दिया है कि मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ क़यामत तक के लिए जोड़ दिया है। जिस नबी को मेरे बुजुर्गों अल्लाह ये मकाम दे और हम गुनहगारों को अल्लाह ताला उस नबी की उम्मत में पैदा करे, फिर भी हम और आप उस नबी के गुलाम न बने, मेरे बुजुर्गों बताओ हमारे और आपके लिए कितनी बदनसीबी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम और आप ही आज़म करें कि नबी की आज़मतों का तस्करा, तो मेरे बुजुर्गों हमारी जिंदगियां मुख्तसर हो जाएंगी लेकिन नबी का तस्करा कम नहीं होगा। असल ये है कि जो उस नबी के दिल में हम गुनहगारों के लिए दर्द है, कुढ़न है, फिक्र है, तो उसका मेरे बुजुर्गों हमारे अंदर भी कुछ एहसास होना चाहिए। अब देखो, हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे, जाने का वक्त आ चुका। जाने से 1 हफ्ता पहले, आप गौर करिए, नबी के दुनिया से जाने से 1 हफ्ता पहले रबीउल अव्वल की गालिबन 4 या 5 तारीख थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा था। जाने से 1 हफ्ता पहले की बात ये, 8-10 मुसलमान हमारे नबी के दाएं बाएं बैठे हुए थे और हमारे नबी कहने लगे, मुसलमानों, अल्लाह के पास जाने का वक्त आ चुका, सिदरतुल मुंतहा की तरफ जाने का वक्त आ चुका, जन्नतुल मावा की तरफ जाने का वक्त आ चुका। हमारे नबी जब अपने जाने की खबर देने लगे तो सारे सहाबा रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, अभी हमारा हाल ये है, हम अपने घर में होते हैं, बाल बच्चों में होते हैं, और या रसूल अल्लाह, अगर आपकी याद आ जाती है तो हमें आपकी 10 मिनट की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह के नबी, जब तक एक नजर आकर हम आपको देख न ले, हमको सुकून नहीं मिलता है। 10 मिनट की जुदाई भी आपकी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और आप ये कह रहे हैं कि हमेशा हमेश के लिए जाने का वक्त आ चुका। तो या रसूल अल्लाह, जब आप हमेशा हमेश के लिए चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हम कैसे दुनिया में जिंदा रहेंगे? तो हमारे नबी कहने लगे, मुसलमानों, रो नहीं, कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अच्छा ये बता दीजिए कि जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो कौन लोग आपको गुस्ल देंगे, कौन आपको नहलाएगा? तो हमारे नबी कहने लगे, अच्छा देखो, जो खानदान में रिश्ते के जो मुझसे करीब हैं वो मुझे गुस्ल दे देंगे। 5 लोगों ने मेरे बुजुर्गों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। 5 लोगों ने मेरे बुजुर्गों हमारे नबी को गुस्ल दिया था। औस बिन खौला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी भर के लाते थे, और उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर से पानी डालते थे। हजरत अब्बास के दोनों लड़के फदल और कुसुम करवटें बदलते थे, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे और गुस्ल दे रहे थे। इन 5 मुबारक हस्तियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। औस बिन खौला अंसारी, उसामा बिन ज़ैद, फदल और कुसुम, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। तो सहाबा ने पहला सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल कौन देगा? उन लोगों ने दूसरा सवाल ये किया कि या रसूल अल्लाह, जब आपको गुस्ल दे दिया जाएगा तो किस कपड़े में आपको कफन पहनाया जाएगा? तो हमारे नबी कहने लगे, देखो, या तो मैं जो कपड़ा पहना हूँ इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना, या फिर मिस्र के जोड़े में कफन दे देना, या फिर यमन के जोड़े में मुझे कफन दे देना। एक सवाल सहाबा नहीं कर सके कि या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल देने के लिए
आपको नहलाने के लिए आपका कपड़ा उतारा जाएगा नहीं उतारा जाएगा? सहाबा ये पूछ नहीं सके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। और जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा में इख्तलाफ हो गया। कुछ सहाबा कहने लगे कि भाई जैसे सबको नहलाया जाता है, कपड़ा उतारा जाता है, ऐसे नबी को भी। कुछ सहाबा कह रहे थे कि नहीं। इतने में मेरे बुजुर्गों हर एक पर नींद का गलबा हो गया और गैब से आवाज आ रही थी। बोलने वाला तो बोल रहा है लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। कोई ये कह रहा है कि नहीं, नबी को गुस्ल देने के लिए उनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, नबी जिस कपड़े में दुनिया से तशरीफ ले गए उन्हीं कपड़े में उनको गुस्ल दे दिया जाएगा। सहाबा ने तीसरा सवाल ये किया कि या रसूल अल्लाह, अच्छा हमको ये बता दीजिए आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आपकी जनाजे की नमाज कैसी पढ़ी जाएगी? तीसरा सवाल उनका ये था। इस सवाल पर हमारे नबी कहने लगे, मुसलमानों तुमने बहुत बड़ी बात पूछ ली, जरा ठहर जाओ। और हमारे नबी कहने लगे, देखो जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए और मेरे जिस्म पर खुशबू लगा दी जाए और मुझे कफन पहना दिया जाए और हुजरे आयशा में जब मेरी कब्र तैयार हो जाए, मुसलमानों जब सारा इंतजाम मुकम्मल हो जाए तो तुम सब थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाना, कमरे को खाली कर देना, तुम सब कमरे से बाहर चले जाना। इसलिए कि सबसे पहले मेरे खलील, मेरे हमनशीन, मेरे जिगरी दोस्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाखों फरिश्तों की मईयत में सबसे पहले वो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। फिर इज़राइल, फिर इसराफील, फिर मिकाईल, ये चारों मुकर्रब फरिश्ते लाखों फरिश्तों की मईयत में सबसे पहले ये मेरी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों उसके बाद तुम हुजरे के अंदर आना, दो दो करके चार चार करके आना और ये दुआ पढ़ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुआ पढ़ते रहना और हुजरे से बाहर जाते रहना। ये मेरे बुजुर्गों कहने के बाद ये सारी बातें हमारे नबी की सहाबा के साथ दुनिया से जाने से एक हफ्ता पहले हो रही थी और हमारे नबी ने उस मौके पर जो बात कही थी, अल्लाह करे उस नबी की मोहब्बत का जज्बा हम गुनहगारों के दिल में भी आ जाए। हमारे नबी कहने लगे, मुसलमानों तुम सबको मेरी तरफ से सलाम हो और तुम इस बात पे गवाह रहना, तुम इस बात पर गवाह रहना, क़यामत तक दुनिया में जितने मुसलमान आएंगे उन सारे मुसलमानों को मेरी तरफ से सलाम पेश कर देना। मेरे बुजुर्गों बताओ, हम और आप सलातो सलाम न पढ़ सके, 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को दरूद शरीफ न पढ़ सके, बताओ क्या उस नबी को आप मैदान महशर में मुंह दिखाओगे? 3 जिंदगी हमारे नबी को मिली है, दुनिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, महशर की जिंदगी और पुल सरात की जिंदगी। आप उलमा से पूछ लेना, वक्त चूंकि मुख्तसर है, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने हम गुनहगारों को याद न किया हो। हम ही बदनसीब लोग हैं, शादी ब्याह में उस नबी का तरीका याद नहीं आता, कपड़े में उस नबी का तरीका याद नहीं आता। और मेरे बुजुर्गों, आप जो कुछ आज बयान किया जाए याद रखो ना रखो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, सारी दुनिया के मुसलमानों से अगर ये पूछा जाए कि बताओ दुनिया में मुसलमानों की इज्जत पाने का रास्ता क्या है, परेशान है, कट रहे हैं, मर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अपनी जगह पर, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? अगर सारी दुनिया के मुसलमानों से 25 करोड़ के करीब तो इंडिया में है, कूड़े करकट की तरह, इनकी कोई हैसियत थोड़े है, इसलिए कि नाम की मुसलमान नहीं है। सारी दुनिया के मुसलमानों से पूछा जाए कि बताओ दुनिया में मुसलमानों की इज्जत पाने का रास्ता क्या है, तो मेरे बुजुर्गों उसका सिर्फ एक जवाब है। बोलो भाई कितना जवाब है? बोलिए, एक जवाब। और वो जवाब क्या है कि जिस दिन मुसलमान अपने नबी की सुन्नत को इज्जत दे देंगे, अल्लाह ताला इन मुसलमानों को भी इज्जत दे देगा। दुनिया में इज्जत पाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इज्जत देना है, और दुनिया में जलील होने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ के जिंदगी गुजारना है। एक वाकया याद आ गया, मैं आपको सुनाऊं। एक बहुत बड़ी वली गुजरे हैं, ईरान के रहने वाले, जिनका नाम था बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। खैर लंबा वाकया है। उनको ये
अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि भाई आप मैसान एक बस्ती है, सारी दुनिया के यहूदी वहां साल में एक दफा जमा होते हैं, आप भी चले जाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस मजमे में गए, सारी दुनिया के यहूदी वहां जमा थे, ये भी चले गए। और उनका जो सबसे बड़ा पादरी था वो तकरीर करने के लिए स्टेज पर आया, वो बोलना चाह रहा है, उसकी जुबान ही बंद हो जा रही है, बोल ही नहीं पा रहा है। तो उसके लोगों ने उससे कहा कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे? तो वो कहने लगा दखल फीना मुहम्मदी, आज कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम हमारी इस मजलिस में आ गया है। उस गुलाम रसूल के होते हुए और उस आशिक मुस्तफ़ा के होते हुए मेरी बातिल जुबान काम नहीं कर सकती है। वो मुसलमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है, जब तक वो रहेगा मेरी जुबान काम नहीं कर सकती। फिर उसने ऐलान किया कि खुदा के वास्ते जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है वो खड़ा हो जाए, हम उससे कुछ पूछेंगे, अगर उसने मेरी बातों का जवाब दे दिया हम उसे छोड़ देंगे, अगर उसने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया हम उसे कत्ल कर देंगे। तो मेरे बुजुर्गों, उस यहूदी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के उस गुलाम से तकरीबन 60 सवाल किए। कितने सवाल किए? अजीब अजीब उसने सवाल किया। उसने आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? अरे दिल से कह दो, छोड़ दे, बनाने में लग जाएगा वक्त, सुनने दे इत्मीनान से। उसने 60 सवाल किए, उसमें से चंद सवाल ये है। उसने पहला सवाल ये किया, अन वाहिदिन ला सानिय लहू, ए मुसलमान तू बता वो कौन सी चीज है एक है और उसका दूसरा नहीं। हजरत कहने लगे अल्लाहु वाहिदुन ला इस्नानि लहू, अल्लाह एक है उसका दूसरा नहीं। उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है दो ही और उसका तीसरा नहीं। वो कहने लगे अल-लैलु वन-नहार, रात और दिन ये दो हैं, इनका तीसरा नहीं। फिर उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है तीन है और उसका चौथा नहीं। हजरत ने कहा देखो लौह कलम कुर्सी ये तीन है, इसका चौथा नहीं। उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है? चार है और उसका पांचवा नहीं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे देखो अल्लाह ताला ने आसमान से 4 किताबें नाजिल की हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। अल्लाह ताला ने 5 किताबें नहीं नाजिल की। फिर उसने कहा मोहम्मदी तो ये बताओ वो कौन सी चीज है? 5 ही है और उसका छठा नहीं। वो मुसलमान कहने लगा, सच्चा मुसलमान, गुलाम रसूल, आशिक रसूल, कहने लगा देखो खम्स सलावातिन इफ्तरज़हुन्नल्लाहु अलल इबाद, दिन रात में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे 5 ही वक्त की नमाज फर्ज की है, 6 वक्त की नहीं। फिर उसने कहा बताओ वो कौन सी चीजें 6 है उसका 7वां नहीं। वो कहने लगे देखो अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, अल्लाह ने 7 जमीनें बनाई। 7 आसमान और 7 जमीन को कुरान में है फी सित्तति अय्यामिन, अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाए, 7 दिन में नहीं बनाए। फिर उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है? 7 है उसका 8वां नहीं। वो कहने लगे खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ताला ने तहबते 7 आसमान बनाए, अल्लाह ताला ने 8 आसमान नहीं बनाए। फिर वो यहूदी कहने लगा मुसलमान अच्छा ये बताओ वो कौन सी चीज है? 8 ही है और उसका 9वां नहीं। वो मुहम्मदी कहने लगा यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइदिन समानिया, जब अल्लाह ताला मैदान महशर कायम करेगा, अव्वलीन आखिरीन का इज्तिमा होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक की इंसानियत जमा होगी, अल्लाह का अर्श आएगा, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले 8 ही फरिश्ते होंगे, 9 फरिश्ते नहीं होंगे। फिर यहूदी कहने लगा बताओ वो कौन सी चीज है? 9 है और उसका 10वां नहीं। कहने लगे देखो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बड़े बदमाश थे, वो 10 नहीं थे। कहा बताओ वो कौन सी चीज है? 10 है और उसका 11वां नहीं। कहने लगे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कोई हज करने के लिए जाए उससे गलती हो जाए 3 रोजा वहां रखे, सबअतिन इज़ा रजअतुम, 7 रोजा वापस आने के बाद, तिल्का अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे हो गए, 11 नहीं। फिर उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है? 11 है और उसका 12वां नहीं।
वो कहने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 भाई नहीं। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ वो कौन सी चीज़ है 12 है और उसका 13वां नहीं। वो मोहम्मदी कहने लगा कि अल्लाह ताला ने साल के 12 ही महीने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने साल के 13 महीने नहीं बनाए। फिर उसने कहा अच्छा बताओ वो कौन सी चीज़ है 13 है और उसका 14वां नहीं। वो कहने लगे देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और अपने अब्बा से कहा था इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल कमर, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है 11 सितारे देखे, चांद देखा, सूरज देखे, 11 सितारे, चांद और सूरज ये कुल 13 हो गए, इसका 14वां नहीं। फिर उसने बहुत अजीब अजीब सवाल किए। उसने कहा अच्छा ये बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसको खरीद लिया। कहा वो मुसलमान है, अल्लाह ने इसे पैदा किया और इसके जान माल को जन्नत के बदले में अल्लाह ने खरीद लिया। फिर उसने कहा अच्छा बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में सवाल किया। कहा मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, अल्लाह ने उसको पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ही आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, इसके जरिए अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। फिर उसने कहा बताओ वो कौन सी चीज है जिसमें जान नहीं है फिर भी वो सांस लेती है। वो मोहम्मदी कहने लगा देखो कुरान में है वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। फिर उस यहूदी ने एक सवाल किया अच्छा बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी वो जन्नत में जाएगी। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, उन्होंने झूठ बोला था, याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी दुआ की, अल्लाह ने उनके गुनाह माफ कर दिए, वो सारे जन्नत में जाएंगे। फिर उसने कहा अच्छा बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलती है फिर भी जहन्नम में जाएगी। वो कौन सी कौम है जो सच बोलती है फिर भी जहन्नम में जाएगी। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम कहने लगा कि देखो यहूदी हैं, ईसाई हैं, यहूदी कहता है ईसाई हक पर नहीं, ईसाई कहता है यहूदी हक पर नहीं। क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, यहूदी कहता है ईसाई हक पर नहीं, ईसाई कहता है यहूदी हक पर नहीं। दोनों अपनी बात में सच्चे हैं फिर भी दोनों अल्लाह ताला दोनों को जहन्नम की आग में डालेंगे। फिर उसने कहा अच्छा बताओ वो कौन सी चीज है जिसमें जान नहीं है फिर भी उसने खाने काबा का तवाफ किया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। फिर उसने कहा अच्छा बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेके चलती रही। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। 60 सवाल जब उसने कर लिए तो उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ने उससे पूछा अच्छा बताओ इतने तुमने सवाल मुझसे किए, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, दो भी नहीं, सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम मेरे भी सवाल का जवाब दोगे। वो कहने लगा हाँ जवाब देंगे। तो उस मुसलमान ने सिर्फ एक सवाल किया। उनका सवाल ये था मा मिफ्ताहुल जन्ना, तुम सिर्फ ये बता दो जन्नत की चाबी क्या है, सिर्फ ये बता दो जन्नत की चाबी क्या है। अब वो खामोश, फबुहितल्लज़ी कफर, उस काफिर की जुबान बंद होगी, खामोश हो, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उसके लोगों ने कहा भाई तुमने तो इस मोहम्मदी से, इसलिए मेरे बुजुर्गों हमें और आपको देवबंदी बरेली नहीं मोहम्मदी बनना चाहिए। आप जहां भी जाओगे अल्लाह ताला आपसे हिदायत का काम ले लेंगे। उसी के लोगों ने उससे कहना शुरू किया कि भाई तुमने इस मोहम्मदी से 60 सवाल किए और इस मुसलमान ने तुम्हारे हर सवाल का शानदार माकूल मुस्तदल जवाब दिया, और इस मुसलमान ने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया और उसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तो वो कहने लगा कि देखो भाई जवाब तो मेरे पास है, लेकिन अगर तुम भी मानो तो मैं जवाब बताऊं। हजारों लोग थे, वो सब कहने लगे कि भाई आज तक तुमने जो कुछ कहा है हमने माना है, आज भी जो तुम कुछ कहोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे। बताओ सच्ची बात बताओ, जन्नत की चाबी क्या है। वो कहने लगा देखो जन्नत की चाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओगे, जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी, जहन्नम तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी। जितने थे सब ने एक जुबान होके कलमा पढ़ा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व
नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौक़ आज से अपने गले में डालते हैं। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति बियदिय यौमल क़ियामा, मैदान महशर में जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। जन्नत 1.25 लाख नबियों पर हराम है जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कदम न पड़ जाए। जन्नत हर नबी के मानने वाले पर हराम है जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का उसमें कदम न पड़ जाए। हमें और आपको तो मेरे बुजुर्गों रोजाना 2 रकात शुक्र की नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों में आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, इसी महीने में हमारे नबी तशरीफ ले आए, इसी महीने में हमारे नबी को नबूवत दी गई और इसी महीने में हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। 10 साल की जिंदगी गुजर गई, बिल्कुल रबीउल अव्वल की 12 तारीख आ गई। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा कि जाओ मेरे हबीब को लेकर आओ, सलाम करके जाओ, इजाजत लेके जाओ, आना चाहें तो लेकर आओ, ना आना चाहें तो छोड़कर चले आओ। मलकुल मौत आए, दरवाजे के बाहर बैठ गए, जिब्रील आए, अंदर चले गए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर हमारे नबी का सर था, सामने जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत दरवाजे पर आपको लेने के लिए आ चुका है। हमारे नबी ने पूछा कि जिब्रील तुम बताओ, आसमान पे चलूं या जमीन पे रह जाऊं? हजरत जिब्रील कहने लगे, क्या रसूल अल्लाह, ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख की बात, बहुत दिन हो गए इस दुनिया में परेशानियों को, मुसीबतों को झेलते हुए, अब आप इस जहान को छोड़कर आसमान पे तशरीफ ले चले, वहां अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हमारे नबी कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, जिब्रील मुझसे पहले तुम जाओ और जाओ मेरे अल्लाह से ये पूछ कर आओ कि मेरे जाने के बाद मेरा अल्लाह मेरा कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या मामला करेगा। हजरत जिब्रील गए, अल्लाह ने कहा जाओ मेरे हबीब को ये मेरा पैगाम सुना दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, मेरे महबूब तशरीफ ले आइए, आपके आने के बाद आपकी उम्मत के बारे में आपको रंजीदा नहीं करूंगा, आपको खुश कर दूंगा। इस खबर को सुनने के बाद हमारे नबी कहने लगे, अल्लान कुर्रतु आइनी, हाँ मेरी आंखें ठंडी हो गई, अब मैं आसमान पे जाने के लिए तैयार हो गया। हमारे नबी ने इजाजत दी, मलकुल मौत अंदर आए। उनसे हमारे नबी ने पूछा कि मलकुल मौत ये बताओ, क्या तुम मेरी भी रूह निकालोगे? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से अल्लाह ताला ने रूह निकालने का काम मेरे जिम्मे किया है, यह आज पहला मौका है जो इस तरह अल्लाह ने मुझे भेजा है कि सलाम करके जाओ, इजाजत लेके जाओ, आना चाहें तो लेकर आओ। या रसूल अल्लाह, चलना चाहेंगे ले चलूंगा, नहीं जाना चाहेंगे छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, पूरी जिंदगी हमारे नबी दुख उठाते रहे, पूरी जिंदगी हमारे नबी दुख उठाते रहे, लेकिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख में जाने से पहले क़यामत तक आने वाले मुसलमान मर्दों को, क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरतों को हमारे नबी ने 2 वसीयत की। आखिर में मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप ये नियत करो कि मैं अपने नबी की आखिरी वसीयत पर आखिरी दम तक इंशाअल्लाह मैं अमल करता रहूंगा इंशाअल्लाह। कि मेरे बुजुर्ग बताओ, हमारा बाप दुनिया से जाने से पहले कुछ कहे हम उसे पूरा करते हैं, हमारी माँ कोई वसीयत करे हम उसे निभाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सारी दुनिया के बाप मिलकर किसी को लाड और प्यार नहीं दे सकते जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को दिया है। सारी दुनिया की माएँ मिलकर किसी को वो प्यार नहीं दे सकती जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को दिया है। फिर भी मेरे बुजुर्गों बताओ, उस नबी की वसीयत पर हम और आप अमल न करें, मैदान महशर में उस नबी को और उसके नवासे हुसैन को हम और आप क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे नबी की पहली वसीयत यही थी, अस्सलात अस्सलात, लोगों किसी भी हाल में नमाज मत छोड़ देना। आप देखो मेरे बुजुर्गों, देखो आपको अल्लाह ने अकल दिया है, थोड़ा दिमाग से भी काम लीजिए। हम करना क्या चाहिए थे, कर क्या रहे हैं? पहले इसको 12 रबीउल अव्वल नहीं 12 वफात के नाम से याद किया जाता है। जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, जाने में कोई इख्तलाफ नहीं है,
अब बताओ हजरत फातिमा का क्या हाल है, हसन हुसैन का क्या हाल है, अबू बकर उमर उस्मान व अली का क्या हाल है। जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाहु अकबर, दो जहान के सरदार की बेटी ख़वातीन जन्नत की सरदार बैठी रो रही है और ये शेर पढ़ रही है, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया मादा अला मन शम्म तुरबत अहमदी अल्लाह यशम्म मदद ज़मानी गवालिया। दो जहान के सरदार की बेटी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आंसू बहा रही है, लेकिन आज उस नबी के मानने वाले खुशियां सड़कों पे मना रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी रो रही है और कह रही कि हाय हाय, आज मेरे बाप के दुनिया से जाने की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आई है। अगर ये मुसीबत सूरज पर आ जाए तो इतना बड़ा सूरज भी इस मुसीबत को बर्दाश्त न कर पाता कि हाँ, जो मेरे बाप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मिट्टी को सूंघ ले, उसे मौत तक किसी और खुशबू को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सहाबा जब नबी की कब्र पे मिट्टी डाल के बाहर निकल रहे थे, हजरत फातिमा ने हजरत अनस को पकड़ लिया और ये सवाल किया, या अनस कैफ़ ताबत अनफुसुकुम अला अन तहसु तुराब अला जसदी नबीयिकुम, कि अनस जरा हमें तो बताओ, जिस नबी के थूक को तुम अपने जिस्म पर मल लिया करते थे, जिस नबी के वजू को पानी पे तुम जमीन पे नहीं गिरने दिया करते थे, तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि उस नबी के जिस्म पर तुम मिट्टी डाल दो, किन हाथों से, और दिल पर क्या पत्थर रखकर तुमने उस नबी के जिस्म पर मिट्टी डाली होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अलग अजीब उनकी कैफियत बनी हुई है, नंगी तलवार लेकर मदीने की गलियों में दहाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि जो आज कह देगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, आज मैं खुद उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो उमर जो खुद किसी दिन नबी की गर्दन काटने के लिए चले थे, रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सुनने के लिए तैयार नहीं कि कोई कह दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलग बैठे रही थी और कह रही थी, हाय हाय, वो दुनिया से चला गया है। कोई जो जिब्रील को जाकर बताए कि जिब्रील वो चला गया जिसके पास तुम अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। हाय हाय, वो चला गया जो पूरी रात कभी रुकू में और कभी सजदे में गुनहगारों के लिए आंसू बहाया करता था। वो दुनिया से चला गया जिसके मोती जैसे दांत को दुश्मनों ने तोड़ा, फिर भी उनके हक में उसने बद्दुआ नहीं की। हाय, वो नबी दुनिया से चला गया जिसके दिल में जर्रा बराबर अपने दुश्मनों की तरफ से कभी मैल नहीं आया था। दो जहान के सरदार की बीवी मेरे बुजुर्ग वो रो रही है, हजरत फातिमा रो रही हैं। सहाबा का अजीब हाल को जंगलों में चले गए, लेकिन आज ही मुसलमान मेरे बुजुर्गों बताओ रबीउल अव्वल की 12 तारीख में कहां से खुशी मना रही है। अब बताओ, अम्मा आयशा रो रही है, हजरत फातिमा रो रही है, हसन हुसैन रो रहे हैं, और आज हम मेरे बुजुर्ग बताओ सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं। क्या जोड़े हम में और उनमें। अल्लाह ताला को समझने के लिए हमारे सर के अंदर दिमाग दे दे, दिल के अंदर समझने वाला दिल दे दे। तो मेरे बुजुर्गों, आप ही नियत करो इंशाअल्लाह अपने नबी की वसीयत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या वसीयत थी? कभी नमाज मत छोड़ देना। आप आखिरी बात में बता रहा हूँ कि देखो इस वसीयत पर हजरत हुसैन ने कैसे अमल करके दिखाया। करबला की धरती, सन 61 हिजरी, 10 मुहर्रमुल हराम, जुमे का दिन, और बड़े अजीब हालात आए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर तकरीबन 67 जख्म आए थे। 33 जख्म नेज़े के थे, 34 जख्म तलवारों के थे। घर के 17 लोग निगाहों के सामने कट चुके हैं। 72 साथियों का सर काट कर नेज़े की अनियों पे चढ़ाया जा चुका है। खुद हजरत हुसैन का हाल ये था, सारा जिस्म खून से खाली हो चुका था, सारा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। फिर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस नवासे ने करबला की धरती पर अपने नाना की वसीयत पर अमल करके दिखा दिया और ये बता दिया कि नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। करबला की धरती पे अगर हजरत हुसैन नमाज नहीं छोड़ सकते हैं तो मेरे बुजुर्गों बताओ, ये नींद की वजह से और इसकी वजह से हम और आप नमाज छोड़ देते हैं। बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस नवासे को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाएंगे? ये कोई खुशी का दिन नहीं है, ये तो इस आज़्म करने का इरादा है कि या रसूल अल्लाह, आपने जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, मौत के आखिरी सांस तक हम आपके सच्चे गुलाम बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे।
जिस तारीख में हमारे नबी आए, सातों आसमान और सातों जमीन में आवाज लगाई गई कि जो दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जाए, अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी संवार देंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नियत करें, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और भी जो सुन्नत के काम हैं हम दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।